बिहार की 243 विधानसभा में आरजेडी करेगी सामाजिक न्याय सम्मेलन। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि राजद की आज अहम बैठक हुई, जिसमें हमारे काम, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए समेत कई चीजों पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी सम्मेलन करेगी। पार्टी का काडर और लोग गांव-गांव जाकर राजद की विचारधारा को घर घर पहुंचाएंगे। पटना सिविल कोर्ट को आरटीएक्स से उड़ाने की धमकी। बिहार बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। बदमाश ने मेल भेजकर यह धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 11 बजे जिला जज के पास एक संदिग्ध मेल आया था। मेल में 2:30 बजे सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी। डॉग स्टाफ से परिषद की जांच की। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का या सरेंडर, बिहार कांग्रेस ने उठाई उंगली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में हुए पेपर लीक की न्यायिक जांच कराई जाएगी। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बीपीएससी छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन हम उनके साथ हैं। हम छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। अदालत का फैसला छात्रों के हित में नहीं है। बिहार में 6 शहरों में एयरपोर्ट का सर्वे होगा। नीतीश कैबिनेट की 34 एजेंडों पर मुहर। बिहार के 6 शहरों में विमान सेवा शुरू करने के लिए अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, बीरपुर, वाल्मीकिनगर और सहरसा में एयरपोर्ट के सर्वे को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2.43 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सांसदी छोड़ विधायक बनेंगे चिराग पासवान, बोले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि चिराग सांसदी छोड़ विधायक बनेंगे और जल्द ही केंद्र की राजनीति से बिहार आएंगे। राजनीतिक गलियारे में चल रही चर्चा को हवा देते हुए लोजपा में प्रमुख ने कहा कि बिहार उनकी प्राथमिकता है। मुकेश सहनी ने फिर दोहराई 60 सीटों की मांग, बोले महागठबंधन बनाएंगी सरकार। मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी चाह रही है, लेकिन जब महागठबंधन को टेबल पर बैठक होगा तब बात स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनावी साल है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार किसी भी कीमत पर बननी है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया आखिरकार पकड़ा गया। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने उसे पटना से गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। वो बीते कई महीनों से फरार चल रहा था। उस पर बिहार पुलिस ने पिछले दिनों 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इससे पहले पेपर लीक केस में मुखिया के बेटे समेत 36 अन्य लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीएम मोदी के मई में 2 बिहार दौरे। विधानसभा चुनाव से पहले मगध और शाहबाद को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई महीनों में 2 बिहार दौरे संभावित हैं। आगामी महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे शाहबाद और मगध क्षेत्र को साधने वाले हैं। इन्हीं क्षेत्रों में एनडीए को बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी मई के पहले सप्ताह में पटना आ सकते हैं। लालू यादव को भी बराबर सजा मिले। चारा घोटाला में सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
बता दें कि सीबीआई देवघर कोषागार में से अवैध निकासी मामले में लालू की सजा 3.5 साल से बढ़ाकर 7 साल किए जाने की मांग की है। पेयजल घोटाले में जेई ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2.71 करोड़ के फर्जी निकासी मामले की जांच करते हुए ईडी ने 22 करोड़ 93 लाख से अधिक की फर्जी निकासी का खुलासा किया है। जूनियर इंजीनियर सुरेश कुमार महतो ने बताया कि ठेकेदारों को कार्यवंटन का 3.75% कमीशन देना होता था, जिसमें मंत्री का हिस्सा 2.25% होता था। सुरेश कुमार के इस बयान का भी ईडी सत्यापन कर रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.